है एवरीवन, ये पार्ट सेकेंड है लाइटनिंग एंड डीजी सिस्टम का। लेसन 5 है यह स्पेशली वीडियो पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर वालों के लिए पार्ट सेकेंड है। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट है। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ लेसन 5 के इम्पोर्टेंस पॉइंट्स भी बताएंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आने का ज़्यादा चांस रहेगा उसी को एमसीक्यू बना के हुए। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला हमारा आज का क्वेश्चन फर्स्ट है कि मरकरी वेपर लिम यानी पार्थ वाष्प प्रारूपी लाइम किससे बना होता है। तो किससे बना होता है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि कठोर कांच बोरोसिलिकेट से, दूसरा ऑप्शन है सॉफ्ट ग्लास बोरोसिलिकेट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कठोर कांच बोरोसिलिकेट। और ये जो कठोर कांच बोरोसिलिकेट है इसका आर्क ट्यूब भी कहते हैं, इसको आर्क ट्यूब भी कहते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कठोर कांच बोरोसिलिकेट को और किस नाम से जाना जाता है, तो आर्क ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो कठोर कांच बोरोसिलिकेट है इसमें अंदर की आर्किंग ट्यूब में कम दबाव पर आर्गन गैस की अल्प मात्रा के साथ थोड़ा मरकरी भरा होता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि आर्गन गैस के साथ कौन अल्प मात्रा में क्या भरा होता है, तो मरकरी भरा होता है। ऐसा भी एमसीक्यू बन सकता है, जो शीत अवस्था में ट्यूब की आंतरिक सतह पर जमा रहता है। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपका लेसन 5 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि कार्यकाल में लैंप को स्थिति मतलब कार्यकाल में लैंप की स्थिति क्या होती है, हॉरिजेंटल होती है या वर्टिकल होती है। तो हम वर्टिकल रखते हैं, हॉरिजेंटल नहीं रखते हैं। इसलिए रखते हैं ताकि आग से आंतरिक आर्किंग ट्यूब जलकर नष्ट न हो, इसलिए उसे वर्टिकल रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में देखते हैं कि लैंप को प्रकाशित करते समय यदि चोक में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो अथवा चोक भूल से लैंप के आर पार समांतर, याद रहे समांतर क्रम में लगा दिया जाए तो आर्किंग ट्यूब तत्पर नष्ट हो जाती है। क्या यह बात सत्य है, तो हाँ ये बात सत्य है। यदि हम समांतर क्रम में लगा दिए, ठीक है, या कुछ सर्किट में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ तो हमारा जो आर्किंग ट्यूब है वो तत्पर नष्ट हो जाती है। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्यों, याद नहीं होगा, क्यों मरकरी का यूज इंडोर लाइटनिंग यानी कि अंत द्वारा प्रकाश के लिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो मरकरी लैंप से बहुत ज़्यादा हमारा अल्ट्रा वायलेट है, जिसे पराबैंगनी, जिसे कि हम पराबैंगनी किरणें निकलती हैं जो आँखों के लिए हानिकारक होती है, इसलिए इसका कम यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि मरकरी लैंप को पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में कितने समय लेता है। तो मरकरी लैंप को पूर्ण प्रकाशित होने में 5 से 10 मिनट लेता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी नहीं सही होगा। ठीक, अब मरकरी के बारे में और भी कुछ देख लेते हैं जिससे कि एमसीक्यू बनने के चांस हो। तो इस मरकरी की जो दक्षता होती है वो 30 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट तक होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, उसकी दक्षता पूछ सकता है आपसे, अर्थात जो तापदीप लैंप से 2 गुनी होती है। अब ये भी पूछ सकता है कि जो मरकरी की दक्षता तापदीप लैंप से कितने गुने अधिक होती है, तो 2 गुनी अधिक होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि मरकरी वेपर लैंप से किस कलर का तीव्र प्रकाश विकर्ण यानी रेडिएट होता है। तो किस कलर का होता है, नीला सफ़ेद रंग का, ना कि सफ़ेद रंग का, केवल नीला और सफ़ेद दोनों रंग का ही रेडिएट होता है। ठीक है, और इन जो हमारी मरकरी वेपर लैंप है, इन लैंप का जो जीवन काल लगभग 5000 घंटे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि मरकरी लैंप की स्टार्टिंग पीरियड के समय में अंधकार से कौन बचाता है, तो तापदीप लैंप ही बचाता है। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा। आई जो मरकरी वेपर लैंप होता है, मरकरी वेपर लैंप का यूज हम खुले तथा विस्तृत स्थान पर वहाँ द्वारा यानी कि आउटडोर फ्लोर लाइटनिंग के लिए होता है। इसका यूज कहाँ होता है वो हमने लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कि सोडियम वेपर लैंप किसकी बनी होती है, तो कठोर कांच की बनी होती है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि सॉफ्ट ग्लास की बनी होती है या कठोर कांच की बनी होती है। तो कठोर कांच की बनी हुई है, और वो भी यू आकार की। एक विसर्जन नलिका के दोनों सिरों पर धातु के ऑक्साइड लेपित तंतु लगे होते हैं जो गर्म होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स है पूछना है, जैसे यू आकार की बनी होती है, कठोर कांच की बनी होती है, और दोनों सिरों
ऊपर क्या लगा होता है, तो उसके लेपित तंतु लगे होते हैं। ये MCQ बनाकर पूछा जा सकता है, इसलिए पॉइंट में लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि सोडियम वेपर लैंप की लीकेज रिएक्टेंस यानी कि क्षरण प्रतिघात क्या होता है, तो उच्च होता है, निम्न नहीं होता है। और जो सोडियम वेपर लैंप है इसके नियॉन गैस में सर्वप्रथम विसर्जन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और संपूर्ण नियॉन गैस आयनीकृत होकर नलिका से ऑरेंज कलर, ये कौन सी कलर, ऑरेंज का पॉइंट नोट करते चले, ऑरेंज कलर का प्रकाश निकालती है। तो ये भी पूछ सकता है किस कलर का प्रकाश, तो ऑरेंज कलर का प्रकाश निकालती है, ठीक। और ये जो नियॉन गैस होती है, नियॉन गैस का आयनीकरण विभव सोडियम के आयनीकरण विभव से बहुत उच्च होता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि नियॉन गैस का आयनीकरण विभव सोडियम गैस के आयनीकरण विभव से उच्च होता है या निम्न होता है, तो उच्च होता है, ठीक है। और ये जो हमारा है सोडियम वेपर लैंप, इसका जो कार्यकारी तापमान है वो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। विसर्जन नलिका में इस तापक्रम तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 10 से 15 मिनट तक समय लगता है। कौन, सोडियम वेपर लैंप के बारे में ही ये पॉइंट चल रही है, ठीक है। और ये जो सोडियम वेपर लैंप है ये निम्न दाब पर कार्य करता है, इसलिए यह दोबारा गर्म रहने पर भी शीघ्र आरंभ होकर प्रकाश देने लगता है, जबकि मरकरी लैंप ठंडा होकर पुनः आरंभ नहीं होता है। मरकरी लैंप ठंडा होकर पुनः आरंभ होता है, ठीक है, आरंभ नहीं होता है, होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट्स करते चलो, ठीक है। जो सोडियम वेपर लैंप में चोक का कार्य लीक ट्रांसफार्मर करता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि सोडियम वेपर लैंप में चोक का कार्य कौन करता है, तो लीक ट्रांसफार्मर करता है। और सोडियम वेपर लैंप की औसत आयु जो होती है वो 2500 घंटे होती हैं, ठीक है। सोडियम वेपर लैंप की औसत आयु, ये भी आपके मल्टीपल चॉइस से पूछा जा सकता है, ठीक है। और सोडियम वेपर लैंप को जो लाइट सुनहरा पीला होने के कारण यह आउटडोर लाइटनिंग के यूज में लाया जाता है। देखिए सोडियम वेपर लैंप यूज में लाया जा रहा है, पीछे वाला जो था लैंप वो यूज में नहीं लाया जाता था, लेकिन यह आउटडोर लाइटनिंग के लिए यूज में लाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट्स करते चलें। इस लैंप की जो दक्षता व्यवहारिक रूप से 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट होती है, ठीक है। और इसे हॉरिजॉन्टली, अभी पीछे आपने लैंप जो पढ़ा था उसमें वर्टिकली रखा था, लेकिन इसे हॉरिजॉन्टली माउंटेड यानी आरोपित किया जाता है, अन्यथा किसी भी स्थिति में रखकर प्रदीप्त किया जा सकता है। हॉरिजॉन्टली किया जा सकता है या फिर वर्टिकल भी आप इसे रख सकते हैं, ठीक है। अब कोल्ड कैथोड लैंप, अब देखिए ये दूसरा लैंप हमारा होता है कोल्ड कैथोड लैंप, ये कम धारा तथा उच्च वोल्टेज टाइप लैंप होता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जो कोल्ड कैथोड लैंप है ये कम धारा वाला रहता है कि अधिक धारा वाला होता है, तो कम धारा वाला होता है, और उच्च वोल्टेज टाइप लैंप होता है, ठीक है। नियॉन लैंप भी इसी प्रकार, जो हमारे नियॉन लैंप अभी पढ़ा ने वो भी इसी प्रकार का लैंप है, लेकिन इसमें कैथोड को गर्म करने के लिए अन्य स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। एनोड सीधे तार से आकार का, अब ये पॉइंट इसमें पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ पॉइंट्स को नोट कर लें। एनोड सीधे तार के आकार का और कैथोड मोटे तार के स्पाइरल के रूप में होता है। अब ये जो एनोड है इसकी प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि एनोड जो सीधे तार के आकार का होता है और कैथोड ये मोटे तार के स्पाइरल की तरह होता है। अब बल्ब में ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे के पास इसलिए, अब ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बल्ब में ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे के पास क्यों लगाए जाते हैं, ऑप्शन में दिया जा सकता है, इसलिए लगाए जाते हैं ताकि, ये अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ताकि बल्ब कम वोल्टेज पर काम कर सके, इसलिए घरों में जो हमारे बल्ब में इलेक्ट्रोड होते हैं एक दूसरे के पास इसीलिए लगाए कि कम वोल्टेज पर कार्य कर सके, इसलिए लैम्प 110 वोल्ट तथा 150 वोल्ट DC पर कार्य करने हेतु बनाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि AC लैंप में दोनों इलेक्ट्रोड का साइज समान रहता है, परंतु जो DC लैंप में एनोड की अपेक्षा कैथोड का साइज कुछ बड़ा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि AC लैंप में तो हमारा समान होता है, लेकिन DC लैंप में हमारा समान नहीं होता है, ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है। प्लीज़ पॉइंट्स को नोट्स करें। और कैथोड से पिंक कलर का लाइट निकलती है, ठीक है। अब कैथोड से किस कलर का लाइट निकलती है, तो पिंक कलर का लाइट निकलती है, ओके।
लैम्प के कार्यकाल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के शीर्ष का तापमान 3500 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और निगेटिव इलेक्ट्रोड के शीर्ष का तापमान लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस रहता है। पॉइंट से इसे आप नोट्स करें। इसके नीचे देख लेते हैं कि आर्क लैम्प की दक्षता उच्च होती है। आर्क लैम्प के बारे में पूछा जा सकता है कि उसकी दक्षता क्या होती है, निम्न होती है या उच्च होती है। तो हमारी उच्च होती हैं। 40 से 65 ल्यूमन प्रति वाट होता है। इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट का मात्रा अधिक होता है जो आँखों के लिए नुकसान है। इससे आँखों को बचाने के लिए रंगीन चश्मे का यूज करते हैं। अब इसके उपाय भी हैं कि हम उसे रंगीन चश्मे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे का पॉइंट देखते हैं कि डीजी सेट यानी कि डीजल इंजन एक प्राइम मूवर है। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है कि डीजी सिस्टम क्या है, तो एक प्राइम मूवर है। ठीक है, जो इलेक्ट्रो एनर्जी का उत्पादन करने के लिए इंजन से वायु को सिलेंडर में डाला जाता है तथा उच्च दाब पर वायु संपीड़न के दौरान वायु 700 से 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है। ठीक है, और नियॉन साइज ट्यूब 2 प्रकार के होते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि नियॉन साइज ट्यूब कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक मेन स्विच, दूसरा फायरमैन स्विच। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, और ये हमारा लेसन 5 जो था वो कंप्लीट होता है। एनर्जी कंजर्वेशन का लेसन 5 ये स्पेशली वीडियो था पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। प्लीज़ इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट का MCQ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।